तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे शो ताल ठोके में आचार्य लोकेश मुनि, जो कि जैन समाज के एक बहुत बड़े संत हैं, पिछले 5 दशकों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कैसे रुआसे होकर अपनी बात रखी। जब मैं मंच से उतरता हूं, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, जिस तरह से उचक उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूं बचाया, या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और उसमें से एक बौद्ध भिक्षु उचक करके गए वो, और पुलिस वालों को लाया और उन्होंने हमें सेफ साइड निकाला। क्या अतिथि का ऐसे सम्मान होता है? क्यों नहीं अब तक इसका खंडन हुआ? एक तरफ आप कहते हो कि हमें सबका सम्मान की बात करें। अरे भैया, आप क्वांटिटी की बजाय आप तालीम पे ध्यान दो। मैंने तो उस मंच से कहा आप सद संस्कारों का दो, हुनर बढ़ाओ। हमारा ये देश जो है, इसमें जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की है, जलवायु परिवर्तन की है, नशे की है, पर्यावरण प्रदूषण की है, उसको मिटाने में हम काम करें, गरीबी मिटाने में काम करें। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना, कहां से अल्लाह, कहां से आदम, कहां से मन्नू, कहां से ओम, गडम गड करना, क्या जरूरत है इसकी? आप अपनी धर्म का पालन कीजिए। मैं आपसे एक काउंटर सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी मुझे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। आप ये कह रहे हैं कि जब आप उस सर्वधर्म सभा के मंच से निकले, सबको शांतिपूर्वक सुनकर, तो आप पर ओवर पावर करने की कोशिश की गई, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और आपको पुलिस वालों ने बचाया, जिसका अभी तक जमीयत की तरफ से खंडन नहीं हुआ। ये कह रहे हैं आप? मैंने आपको सही सुना है? अगर ये है तो बहुत बड़ी खबर कि उस मंच से उतरने के बाद आप पर हमले की कोशिश हुई। दीपक जी, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथ सर्वधर्म के संत थे, मेरे सनातन के संत थे, सिख परंपरा के संत थे, बौद्ध परंपरा के। आप उनसे पूछिए किस तरह से वो गिरेबान पर हाथ डालने के लिए उचक उचक करके आ रहा था। मेरे बौद्ध भिक्षु भाग करके गए और पुलिस से कहा, भैया क्या तमाशा देख रहे हो? मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है, क्या अतिथि का सम्मान इस तरह होता है। अरे हमारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की, हमारी बहुलतावादी संस्कृति, भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन कहता है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व का भी सम्मान करें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों की भी आदर करें। आचार्य जी, मेरा दिल, मतलब आपने जब से मुझे अपनी व्यथा सुनाई ना, मेरा दिल अभी तक रो रहा है। क्या इस बीच आपके पास जमीयत से मौलाना मदनी जी का, अरशद मदनी जी का, महमूद मदनी जी का कोई फोन आया? जी नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। क्या आपने उनसे मेरे पास कोई फोन नहीं आया। क्या आपने उनसे संपर्क करके बताने की कोशिश की है? नहीं, मैंने तो उस समय मैं उनको शास्त्रार्थ का न्योता दे के आया था, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं, और ये घटना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरी शहादत कोई मायना नहीं रखती है। मैं उसके लिए ये नहीं चाहता हूं कि वो कोई माफी मांगे, एक बरस ना करे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो कल ही माफ कर चुका हूं, मैं इस घटना को भुला चुका हूं एक तरह से। मैं तो महावीर का शिष्य हूं। वो कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। महावीर कहते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषयहीन विनीत सरल हो। मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भुए जू वैरम मज्जन केणी। पर मेरा ये अवश्य कहना है, हम और आप बाद में, पहले हमारा देश है। अगर देश है तो हम हैं, हमारा धर्म है, हमारा समाज है। और धर्म कभी भी ये चीजें नहीं सिखाता है हमको सबको मिलकर के लिए देश कैसे अखंड बने, सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, हम मिलकर के सामाजिक विकृतियों से कैसे लड़ें, सामाजिक कुरीतियों से कैसे लड़ें, हम अपनी भावी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन कैसे करें, उसके लिए भले ही मैं उसने संवाद चाहूंगा। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, या जिस तरह आपके साथ में है, आपने बताया बोध भंते जी हैं, गोस्वामी सुशील जी महाराज थे, आप उनसे पूछे क्या हुआ था, वो आपको बताएंगे। जी महाराज, आप जिस धर्म से आते हैं वहां तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। मेरे भी समाज में बहुत दोस्त हैं, और मैं मतलब जैनी हमारे भाई ही हैं, हमसे हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम उठते बैठते हैं, हम जो है त्योहार साथ मनाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये तो आपकी सदाशयता है, ये तो आपकी महानता है कि आपने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन
एक बड़े नोट पर इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, सर्वधर्म पर क्या कहना चाहेंगे, पूरे इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वधर्म पर मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा ये जो खूबसूरत देश है ना, मैं दीपक जी पूरी दुनिया में घूमता हूं, हमारे बहुलतावादी संस्कृति के कारण से हमारी देश का पूरी मुल्क के अंदर सम्मान है। इन वर्षों में वो सम्मान बढ़ा है। और जिस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम सबका कर्तव्य है कि हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। और उसके लिए आवश्यक ये होता है कि मैं अपनी इबादत, अपना जो भी तौर तरीका है करूं, किंतु दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, दूसरे धर्मों की भी इज्जत करें। ये खूबी है हमारे देश की। आज उस पर जो आंच आ रही है वो नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर के जो समस्याएं हैं देश के सामने, हम कैसे इस देश को पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से ठीक करें, हम जो नशाखोरी हमारी युवा पीढ़ी में आ रही है उस युवा पीढ़ी को कैसे बचाएं हम उससे, और भी जो इस प्रकार की जो चीजें हैं। आज अपेक्षा उस बात की है, आजादी के अमृत महोत्सव में हम राजनीतिक दलों को देखते हैं, वो 15-20 दल मिलके एनडीए यूपीए के नाम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5-15 वर्ष तक साथ में सरकार चला लेते हैं। अरे भला हम धर्मगुरु साथ मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? धर्म तो हमें जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का वो स्थान ही नहीं है। और कल भी हम जो धर्मगुरु गए थे, हम तो सद्भावना सम्मेलन के निमंत्रण पर गए थे। उस सद्भावना सम्मेलन में इस विवाद से पहले जितने वक्तव्य हुए, सनातन परंपरा के, जैन परंपरा के, सिख परंपरा के, सबने समरसता की बात की थी। वहां पर जो है किसी ने कोई नहीं। और मदनी साहब ने इतनी विवादास्पद बातें, राम को नकारना, शिव को नकारना, अपने आप को प्राचीन श्रेष्ठ सिद्ध करना, फिर भी सबने ध्यान से सुना, किसी ने दखलंदाजी नहीं दी। और बाद में भी मैंने मंच से बात रखी तो मैंने कहा आप मेरी उम्र में पिता तुल्य हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं शास्त्रार्थ का न्योता देता हूं, आप आइए, चाहे मुझे सहारनपुर बुलाइए। मेरे मन में उनके प्रति पहले भी सम्मान था, आगे भी रहेगा। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा, उनका और मेरा सबका कर्तव्य है हम अपनी भावी पीढ़ी का सही मार्गदर्शन करें, नफरत के बीज नहीं बोए, सद्भावना के बीज बोए, राष्ट्र को मजबूत बनाए। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। और ये सनातन की अस्मिता पे अगर सवाल नहीं होता तो मैं प्रतिकार नहीं करता। मेरा 40 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है, मैंने तो सदैव अंतरधार्मिक सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें चीफ इमाम इंडिया, जिसमें चीफ आर्च बिशप, बौद्ध भिक्षु, हमारे दलाई लामा, रविशंकर जी, सदगुरु जगी वासुदेव, बाबा रामदेव, बीके शिवानी जी, सब मेरे मंच पर साथ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं तो दीपक जी बताऊं, मैं अपने भी संकीर्ण लोगों की गालियां खा करके भी मैंने सद्भावना को आगे बढ़ाया है। मैं एक वाक्य बताता हूं, मेरे आश्रम में मीटिंग हो रही थी सर्वधर्म की। मीटिंग कुछ लंबी चली, बीच में नमाज का समय हो गया, इमाम साहब आए हुए थे, इलियासी जी, मैं नाम सहित बता रहा हूँ। उस समय सुशील जी महाराज भी थे, चंडोक जी भी थे, बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी भी थे। मैंने अपने सेवक से कहा, उन्होंने उसी समय वहां चादर बिछाई मेरे आश्रम में और उन्होंने वहां पर नमाज अदा की। मैं जानता हूं हमारे में भी नासमझ लोग होते हैं, लोग मुझे कहते हैं अरे आश्रम में, जैन आश्रम में नमाज। मैं उन्हें समझाता हूं भैया ये नमाज इबादत का तरीका है, जैसे हम माला फेरते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैंने तो सदैव समरसता को आगे बढ़ाया है, एकता अखंडता को बढ़ाया है, भाईचारे को बढ़ाया है। और मैंने छोटी सी जो बात रखी वो मुझे मेरा संविधान अधिकार देता है। जब मैंने उनको शांति से सुना तो मैंने अपनी बात रखी, उसमें उचक के आना, मेरे पर इस तरह से करने की जरूरत थी नहीं। आप पूछिए बौद्ध भिक्षु जी से।